उसकी छात्रा अध्यापिका और चरित्र उसके कपड़ों से निर्धारित नहीं होता और उसकी सुंदरता से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए अनगिनत महानतम कार्यों और उसके आचार। सावधान, विश्राम। तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहला जय माता दी। कुट्टी इस्लाम एक नए दिन हमारे कार्यशाला का षष्ठम दिवस खेलकूद भी आज होने हैं। हमारे क्लास की ज्योति में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हुई हम सबके साथ कार्यक्रम हॉल में। तो मेरे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मुझे यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है और भी वहाँ पे पेपर देने जाना होता है तो पता ही नहीं चलता है कि ये सब कुछ भी होता है करके। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि हमें ये सीखने को मिल रहा है। सामुदायिक कार्यशाला का प्रथम दिवस था जिसमें शीर्षक था स्वजागरूकता। उसमें हमें ये बताया गया कि हम अपने आप को कितना जानते हैं, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, उसके बारे में बताया गया था। और से जुड़ी हुई थी, उन्होंने हमें उसमें और हेल्प की कि आप अपने आप को किस तरह से बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सबसे पहले खुद को जाने, तभी वो दुनिया को बदल सकता है। द्वितीय साप्ताहिक कार्यशाला का द्वितीय दिवस था नशा उन्मूलन, साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट। ये वो टॉपिक थे जो अभी समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं। उसके बारे में हमें यहाँ पे एसएसपी सर आए हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार आप इनसे बच सकते हैं और मोबाइल का सदुपयोग करना हमें सिखाया। और उसी के द्वितीय सत्र में यहाँ पे हुआ, उस पर नुक्कड़ नाटक किया गया बीएड के शिक्षार्थियों द्वारा, जिसमें सबने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। तृतीय दिवस में शीर्षक था पर्यावरण शिक्षा पे था कि हम एनवायरनमेंट को कैसे अपना वो संभाल सकते हैं, मतलब सिर्फ पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को पहचानना। उस पर मंडल सेना बागेश्वर से आए थे श्री कृष्ण सिंह मल्लारा जी, उन्होंने बहुत सारी तमाम वृक्षों की प्रजातियों के बारे में हमें बताया। हमारे पर्यावरण में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस माध्यम से। कार्यशाला का चतुर्थ दिवस जिसका शीर्षक था 21वीं सदी के कौशल, कि किस प्रकार अभी की जनरेशन में जो स्किल्स हैं और हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमारे अंदर वो सब चीजें होनी चाहिए। डॉक्टर दीपा जलाल मैम ने हमें उस पर बहुत कुछ सिखाया। मैम ने जिस तरीके से बताया हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें जो क्लास में भी पढ़ाया जाता है वही कुछ बहुत चीजें उनसे सीखने को मिली थी और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, हमारे लिए आगे को भी वो बहुत अच्छा रहेगा। कार्यशाला का पंचम दिवस जिसका शीर्षक था एआई पे था बेसिकली, तो वो आज के टाइम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एआई इतना आगे चले गया है। हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमारे लिए तो एक चुनौतीपूर्ण है, तो हमें उसके साथ अपने आप को कैसे बैलेंस करना है और अपडेट हम कैसे रह सकते हैं उसके साथ, ये हमारे लिए था। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसे किस तरीके से हम उसका सदुपयोग करें, तो वही था। आज कार्यशाला का छठा दिवस है, आज समापन दिवस है। अब इसमें जो आगे को होगा वो अभी हमें पता चलेगा। धन्यवाद। तो अभी शायद हमारे डिपार्टमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ होनी है। अभी एचओडी मैम जी द्वारा सभी को पंक्ति में संबद्ध करने के लिए कहा गया है, तो सभी पंक्ति में संबद्ध होते हुए कुछ नहीं कहेंगे। उनका सांप लग रहा है। तो फिलहाल हमारे सभी सीनियर्स हैं जो लोग होने वाली आगे की एक्टिविटी में प्रतिभाग के लिए
जाते हुए वीडियो बनाने का हम किसमें यहाँ दीवार पे बैठना है? हाँ ना बाबू, इधर बैठना है पालती मार के तुम्हें। ले जा रहे हैं अभी एक हमारी मैम हाथ आपके पीछे, चम्मच आपके जब आपने दिया दोनों हाथ पीछे पोजीशन लो, दोनों हाथ पीछे ऐसे क्रॉस करो, हाथ पीछे पकड़ लो, पीछे क्रॉस करो, हाथ ऐसे क्रॉस करके बैक आवाज कर रहा है। कच्चा वापस करना है। मैंने कहा रेडी, हल्का सा मुंह दे दो। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। नीला मैडम का चेयर है। अरे देते जाओ, फर्स्ट भी तो आना है। ऐसे जाओगे तो फर्स्ट कैसे आओगे? ललिता आगे साइड हो, ललिता तो चेयर चम्मच हटाओ में आगे से। ये हटाओ से गेम से बाहर करो बच्ची को। क्या नाम है आपका? वो ही नहीं तो गिर जाता है। कैसे आ गई मैम? जाएंगे वहाँ एक लाइन है, मैडम बैठी है, वहाँ तक तुम्हें जाना है। हाथ पीछे वाली पल्लवी का शाबाश शाबाश, तेज तेज तेज, पास भी आना है, कंट्रोल भी रखना है। आप लोग तालियां बजाते हैं। आराम से और फास्ट हो तुम। कार्तिक जा जा बात कर लो। शाबाश 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 शाबाश। दूसरा नाम किसका है? कार्तिक बिस्ट, मनीषा रावत। हटा दो ना, गेम साथ में जाके लौट जाएगा। क्योंकि हिसाब किताब करो, साइड हो जाओ से। देखिए आपको हेडलॉक करना है, पंखा पीछे रखना है, गिर गया नहीं तो पीछे से आप उठाओ, उसमें जाके वहाँ पकड़ लेना पड़ता है। हमें जैसे ग्रुप होंगे आपको जाना है। रेडी, तुम नहीं दे दो, यहाँ से आ जाओ साइड में। अब बच्चा खड़ा है उसके साथ हो गया, हम साइड में तुम भी साइड हो जाओगे। रेडी टू दी जल्दी लाइन भी बनाओ, पीछे से लाइन से सीधी है, लाइन से रेडी रेडी एंड गो। शाबाश, तेज से लंबे कदम पकड़ो, मेरे बेटे के साथ। वेरी गुड। चलो बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। अरे वो है नरेश का पैर इनका का नौ इधर देखो। एक बार 1 2 3 स्टार्ट। हाथ नीचे, हाथ नीचे।
गिर गया सर, गिर गया रोहित सर, चलिए चलिए। नाम बता देना सेकंड। कोई कैसे आ रहा है ये? रोहित की फोटो ली जा, टेढ़ा रोहित की फोटो लो। सेकंड ये, थर्ड आ गया। ये कौन है? रोहित गोस्वामी। चलो ये कंचे वहाँ जा। अरुण क्या तुम्हारा नाम क्या है? ये फोर्थ हो गई ना, ये थर्ड भी नहीं। नाम बता दो अपना। रोहित गोस्वामी। क्या नाम है तुम्हारा? एक थर्ड हो गया ये नाम। ये बच्ची कंचे रोहित कर दिया। अगले 12 हो गए खड़े। रेडी 1 2 3 इधर आ जाओ। का कमाल है। बहुत बढ़िया। बस सेकंड की बना। आओ आजा जल्दी। आराम से बेटा, आराम से, टेंशन मत ले। दूसरा कौन है? ये था जीवन। मैं सेकंड तो आया नहीं बस प्राची और तुम्हारा ही है आराम से फूल 1 2 3 आपको कैसा मैम? तीसरे आए हो। कितने तुम नहीं कर रही हो? तुम भी खेलो। कम कंचे नहीं है। सुनो तभी तो मैं कहती कंचे नहीं है। सुनो एवेड का ईवा नहीं, अभी करवा रही हूँ मैं तुम्हारा। रेडी 1 2 3 आराम से रिलैक्स। कोई नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ है। करो मनोज अकेले आप ही दावेदार है। आराम से आए, कोई नहीं है तुम्हारे पीछे।
बोलो। अरे एक और है यार, मतलब सीटी में आ रही अबे यार लगाना चाहिए था। आ जाओ मैम आ जाओ। जिन्हें नजदीक आ रहा है अभी आप लोग वहाँ जाइए दोबारा। 2 3 गो। गुड 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 गुड। शाबाश सचिन शाबाश। नेक्स्ट बियर वाले खड़े संभालो नेक्स्ट है इनका भी बराबर हो रहा है। हाँ मनीषा और क्या नाम है दूसरा कौन है? निशा। ये तो पहले भी ऐसे थे। शिवानी फास्ट दोनों साथ में घुसे हैं। बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड तुमको मिल जाना चाहिए। फाइनल राउंड लिस्ट बन गई ना, एक राउंड में लास्ट राउंड देख ले अच्छे से फोटो ले ले। जी जी अभी नहीं भाग मत, वो वहां से देख रहा ना, यहाँ पे वो आ रही है तू अभी ये क्या उल्टा करा है तो यहां बोलने के लिए टू चलो पहले रजिस्ट्रार बन पाएंगे वो में जाना वो में अभी वो आ जाए चल यार पीछे करो पीछे आओ मत यहाँ तुम भी थोड़ा इधर हो जाओ एंड गो आगे चला दो आगे चलो हमारे सर जी लोग कंपटीशन में प्रतिभाग करते हुए गया यार, जीत गए आ गए हो गया सबसे अव्वल है वो। दीपक तूने क्या गड़बड़ किया? मैंने आगे मौका लगी, मैं तो सोचे आगे आ रहा था तुम्हारे बात मेरे था तो दोबारा ही खिला ना मैं जरा नहीं गो दौड़ो 3 ये मैडम रुक गया निशा सांस ले ले। मैम कुत्ते भगा दो इधर उसमें मत लेकर जाओ, इधर को आ जाओ।
लाइन के बाहर आ गया था काय हो गया फिर दोबारा से तो चम्मच में कंचे अटकाकर टेस्ट करने की प्रतियोगिता पूरी होने के बाद अब जलेबी प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है। इसकी तैयारियाँ करते हुए हमारे सभी सीनियर से सर मैम लोग यानी हमारे टीचर्स सभी का स्वागत अभिनंदन। फर्स्ट राउंड फिर वो जलेबी कौन खाएगा? अरे मां मारी मैं जलेबी वहाँ उसमें हाइट का कुछ नहीं है। वो उनका वो है साइड हो जाना बाकी लोग पीछे हो जाओ, जलेबी की आड़ में नहीं। वो दौड़ कर आएंगे। अरे कर लो टाइम में, मैम कह रही कर लो टाइम में अंतिम दिवस है और सुबह से आप लोग खेलकूद गतिविधियों में व्यस्त हैं। तो आज के जो हमारा कार्यक्रम है उसमें आज हमारे बीच में आने वाले हैं हमारे परीक्षा नियंत्रक श्री पंकज शाह जी। तो उसके बाद आपका पुरस्कार वितरण समारोह पुरस्कार वितरण होगा हम आपके लिए। तो इससे पहले कि आज के दिशा निर्देश के लिए मैं डॉक्टर रिजवाना सिद्दीकी हमारी हेड एंड डीन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आगे के दिशा निर्देश आपको दें। जैसा आप सभी को मालूम है, मैम ने भी बताया कि हम लोग का ये कम्युनिटी वर्क का लास्ट डे है और अंतिम दिन है जरूरत से ज्यादा काम चोरी करें। ये आप लोग खुद अपना निर्णय ले सकते हैं कि अभिभाग किया, ये अच्छी बात है क्योंकि सभी लोग रैली में भी गए, सभी ने आज गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया। कोई ऐसा नहीं रहा जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। तो जाहिर सी बात है किसी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और उन्हें अच्छा भी लगा होगा। क्योंकि आज का दिन हमारा समापन का है, आज पुरस्कार वितरण होना है, थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटीज होंगी और एजुकेशनल आपकी जो एक्टिविटीज होंगी वो कुछ हमारी रह गई क्योंकि समय की बाध्यता थी और अभी हम प्रोग्राम बाहर के पूरे नहीं करा सके। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम सैटरडे संडे या बीच में कभी ये बाकी प्रोग्राम करा लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह है जो आपकी क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये आपके सामने जो स्लिप है, आपने उन टीचर्स में किसी एक का नेम लिखना है जिनको आपको ये लगता है कि टीचर ने पूरे टाइम आपके साथ बहुत ज्यादा समर्पण के साथ काम किया, बहुत अच्छे से आपके साथ बातचीत करी। उनका ओवरऑल अगर आप कहना चाहें तो उस स्लिप में आप लिख सकते हैं कि आपके आदर्श कौन से टीचर है, किनके कामों से आपका अगर प्रभावित। अगर बात करें राष्ट्र में जो बच्चे बात करें साथ में आएंगे, स्लिप लेंगे और आप यहाँ रखते चले आएंगे। 15 मिनट में आपको ये काम करना है। एक तरीके से यहाँ पर फीडबैक है, टीचर के लिए फीडबैक होना चाहिए ना कि आपका टीचर आपको कितना अच्छे से समझा पा रहा है, आपका टीचर आपको कैसे पढ़ा रहा है, टीचर के किन चीजों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो हमारे लिए भी आपका फीडबैक चाहिए है। तो ये नियम आपके सामने है, ये बात क्यों कर रहे हैं, हमारे आगे हमें बात शुरू हो गई है। डॉक्टर ये ललिता हमारी भाभी, डॉक्टर होने वाली डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर पूजा प्रकाश, डॉक्टर विनीता और पर्दे की किसी भूमिका निभाने वाली मुझे दिखाई नहीं दे रही है भाभी सरोज जोशी। तो इन लोगों के नाम से आपको वाकिफ हो गए कि डिस्प्ले हो रहा है का नेम सब तैयार है और एक यहाँ से शुरू हो जाए। समझ गए होगा बात? अभी अपनी पहले कराए और फटाफट 15 मिनट में इस एक्टिविटी को पूरा करें। आइए आपको सिर्फ नेम लिखना है, चाहे इसी के नीचे
मैम जी इस कम्युनिटी वर्क के लिए। और इस सत्रार्थ में अपने हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए फीडबैक लिया जा रहा है। तो उसमें प्रतिभाग करते हमारे सीनियर्स, हमारे क्लासमेट्स। ना वैसे ना पढ़ने में कौन सुनो ये हिस्ट्री की बुक है। रिप्लेसमेंट के तौर पर अपना सहयोग करते हैं हमारे सर जी लोग। तो सभी का स्वागत है, उनका धन्यवाद भी है मैम जी लोग। आज मेन ऑन पे हमारे रिप्लेसमेंट के तौर पर मैम जी लोग भी यहाँ पे जुटे हुए सहयोग कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद है। यहाँ पर सामुदायिक कार्यशाला इसी तरह के सहयोग से आज तक इतनी भव्य और दिव्य हो पाई है। हमारे सभी टीचर्स, हमारे सभी सीनियर्स, हमारे सभी सहपाठी, सभी का धन्यवाद है। तो ये सभी सब लोग उनका भी स्वागत, धन्यवाद। ये वहीं रख दो, कूड़ा रख दो, एक यहाँ दे दो, कूड़ा कूड़ा एक यहाँ दे दो, पीछे रख दे जा। मैं इस वाले को ले जा रहा हूँ, विजय कूड़ा रख दे इस वाले कि सारे बच्चों ने वोट दिए, बट 3 बच्चे इतने ज्यादा विद्वत जन हैं। वो जो 3 बच्चे हैं खुद अपने आप को सोच लेना कि मैं 2 साल का मिक्सचर कर दूंगा। वो तो अच्छा है करके मिक्सचर किया उन्होंने, है ना। उन्हें ये नहीं पता कि वो जो 2 अलग अलग लोग हैं, एक का नेम बना दिया, दूसरे का सरनेम बना दिया। तो कितने इंटेलिजेंट है आप लोग, अपने कंप्यूटर पर लगा लीजिए। सोच रहे डेट करते हैं आज आपको 15 दिसंबर को कर सकते। ऐसा नहीं है आज की डेज में हमने सारी कंप्लीट करनी है फिर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में भी जब हमें टाइम मिलेगा हम छोटी छोटी शैक्षणिक गतिविधियां, इस तरीके की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर हम लोग वापस एंजॉय करेंगे। आज आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं किया? किया ना? चाहे किसने कैसे ही पार्टिसिपेट किया, पर ये खुशी की बात है जो कम्युनिटी में है सबका इन्वॉल्वमेंट रहा। चाहे आपने मार्बल वाली रेस करी या आपने आशुभाषण प्रतियोगिता करी, चाहे आप रैली में गए मिनिस रैली में, तो सबका कुछ न कुछ योगदान रहा। ये बहुत अच्छी बात है, हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। और अब आगे भी आपको किसी गाँव में नहीं कहा जाएगा कि आप ये एक्टिविटी करो या आज आप गाना गाओगे, आपको मंच नहीं दिया जाएगा। इस में जितने बच्चे बैठे तुम्हारे साथ पहुंचेगा वो अभी फर्स्ट फ्लोर का टाइम खत्म है, आपको इंटरेस्टेड नहीं है। सेकंड में आचरण वाली बैच में पहाड़ी गाना गाते हैं।
पीतल पीतल तम पीतल पीतल मैम मेरा भी करा दीजिए। इसके बाद आना। नमस्कार, आप सभी के बीच में मैं एक गाना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो है आपकी कसम मूवी से। आपने गाना देखा होगा तो सबसे दिल को छूने वाला गाना है। जिंदगी के सफर में गुजरते हैं जो जैसे आप लोग यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं एक से बढ़कर एक, अब लग रहा है कि हम कहाँ चलिए कोई बात नहीं, जो चैलेंज खुला है उसको इसलिए पूरा आपसे अपेक्षा है कि आप सपोर्ट करेंगे। और एक दिन
क्योंकि अक्सर मैं गुनगुनाती हूँ, मुझे आपके सामने भी आज गुनगुना रही हूँ। उम्मीद है कि गलती हो और त्रुटियों को आप क्षमा करें। जब जीरो दिया मेरे भारत मेरे भारत दुनिया को कर दिया कागज की भाषा भारत दुनिया को पहले सिखला बेगाना दशक लो भारत को निशान पे जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहाँ पहले सभ्यता जहाँ पहले आई पहले जन्म की जहाँ पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ेगा ही चला भगवान करेंगे और बढ़े बढ़ता ही रहे और सुने पर बढ़ता ही रहे और सुने पर मेरे भारत और आपके लिए मंच आपका खैर मकदम करता है। और लगता है हमारी स्टूडेंट भी रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमने इन्हें कुछ सिखाया ना हो। मैम एक लाइन बस। एक गाना गा रही हूँ गाती हूँ, मुझे आता नहीं है वैसे। जब से तुमसे हुई दोस्ती जिंदगानी में आई बहार ऐ मेरी रंगीला ऐ मेरी रंगीला तुझमें है ऐसा भोला तुझसे जीरा है ये मेरा मन तुझे है तुझसे है मेरी बंद जैसे तुमसे हुई दोस्ती जिंदगानी में आई बहार ऐ मेरी रंगीला ऐ मेरी रंगीला। थोड़ा देश प्रेम हुआ और थोड़ी दोस्ती वाला सॉन्ग हुआ, थोड़ा हम रोमांटिक गा देते हैं। एक अंजुम का एक शेर है, अंजुम तेरा वादा न पूरा हुआ शाम से फिर शहर हो गई मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई दोस्तों को जुदा कर ढकी मुझे वाकई में नहीं आता है गाना। आपको तो डांस भी आता है। रहे या ना रहे कर
मैं एक शायरी सर एक शायरी सुना दो सर एक शायरी सुना दो। आप सबने मुझे बुलाया तो आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? ऐसे मुझे नहीं आएगा, आप एक मुट्ठी बोलेंगे। ऐसा है मैं फिल्मी गाने तो नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन जो मतलब मुझे अपनी समझ से मुझे आता है वो आपको ठीक है। राम मिलेंगे ना दिल में घनश्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे ना दिल में घनश्याम मिलेंगे, मेरे खून के कतरे कतरे में भीमराव मिलेंगे, मेरे खून के कतरे कतरे में भीमराव मिलेंगे, काबिल बनाया है, काबिल नहीं है हमको काबिल बनाया है, गुलामी के जाल से हमको छुड़ाया है, गुलामी के जाल से हमको छुड़ाया है, बद से था बदतर जीवन जीवन सजाया है, बद से था बदतर जीवन जीवन सजाया है, सर्दियों से सोया जगाया है, सर्दियों से सोया बहुजन घी जलाया है, मेरी जुबां पर घी के ही पैगाम मिलेंगे, मेरी जुबां पर घी के ही पैगाम मिलेंगे, मेरे खून के कतरे कतरे में भीमराव मिलेंगे, मेरे खून के कतरे कतरे में भीमराव मिलेंगे, सीताराम गिराव है, जन्म रहा भीम की धन्य मऊगाव है, जन्म जहाँ भीम की धन्य मऊगाव है, मऊ छावनी की माथे लगाता हूँ, मऊ छावनी की माथे लगाता हूँ, बहुजन मसीहा का मैं गुणगान गाता हूँ, बहुजन मसीहा का मैं गुणगान गाता हूँ, मक्का मदीना नहीं चारों खान मिलेंगे, मक्का मदीना चारों खान मिलेंगे, मेरे खून के कतरे कतरे में भीमराव मिलेंगे, मेरे खून के कतरे कतरे में भीमराव मिलेंगे, भीम का नशा करके मैं मस्त जी रहा हूँ, भीम का नशा करके मैं मस्त जी रहा हूँ, इसीलिए तो मैं सुबह शाम पी रहा मेरे फोटो भीम के जान मिलेंगे, बहुत अच्छा भीम के जान मिलेंगे, मेरे फूलों के कतरे कतरे भीमराव मिलेंगे, मेरे फूलों के कतरे कतरे भीमराव मिलेंगे। भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी,
से पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। खड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरांगे बनाना, बना कर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों ख्यालों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू। करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई कुछ कहना चाहे? बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र मंच को प्रणाम। और मैं आप सबको बता देना चाहता, जो मौका मुझे आज मिल रहा है, मैं इसका कब से इंतजार कर रहा था। बहुत सारा धन्यवाद मैम। और यहाँ पे जितने भी हमारे मैम जी लोग हैं, सर जी लोग हैं, सबका स्वागत और आप सभी का भी स्वागत और नमस्कार। मैं पहाड़ी गीत गुनगुनाना चाहता हूँ, तो इसमें जो भी जोड़ी मुझे सुना रहे हैं। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा, ठंडे पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा, ठंडे पानी ठंडो। पानी
तो हमारे बीच में हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमो, गुरुज्योति नमोस्तुते। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। सर ने लगभग 1 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले सर आंगनबाड़ी संस्थान में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहे। सर का एक बहुत लंबा अनुभव है, प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया है, तो हम आनंदित हैं उनको पाकर अपने बीच। और आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है सर। इसके बाद मैं डॉक्टर विनीता लाल से निवेदन करूंगी। कृपया और सर अपने व्यस्तम समय से हमारे पास समय निकाल कर आए हैं, तो मैं हृदय से सर की आभारी हूँ।
सरकार परिवार की ओर से सर का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहना तो सूरज को दिया दिखाने की भांति ही है। एक लाइन कहूंगी कि सर जरा भी नहीं चमकता है अख्तर के सामने, तो सर हमारे लिए एक सूरज है और हम एक जर्रा भर हैं, एक कण भर हैं हम। और सर तो नॉलेज के इंसाइक्लोपीडिया में कहीं से भी किसी भी टॉपिक पे आप कहें तो सर शायद 2-3 दिन कंटिन्यूसली बोल सकते हैं, ऐसी क्षमता सर अपने आप में रखते हैं। सर का वाइब्रेशन का विशाल है, इसका विशाल है, हम बिल्कुल खाली हैं, कोरे हैं हम। तो सर के पास तो अद्भुत अद्भुत ज्ञान है, ज्ञान के भंडार है सर। तो 2 लाइन मैंने सर के लिए लिखी है सर आपके सम्मान में। अल्मोड़ा की पावन धरती में ऐसा जेयू की आप है शान, अल्मोड़ा की पावन धरती में ऐसा जेयू की आप है शान। आपके पदार्पण से विश्वविद्यालय का बढ़ गया है मान, आपके पदार्पण से विश्वविद्यालय का बढ़ गया है मान। बायोडेटा आपका प्रेरणा की एक है मिसाल, बायोडेटा आपका प्रेरणा की है एक मिसाल। शिक्षा, अनुभव और उपलब्धियां है आपकी कमाल, शिक्षा, अनुभव और उपलब्धियां हैं आपकी कमाल। बहुमुखी प्रतिभा के आप हैं धनी, बहुमुखी प्रतिभा के आप हैं धनी। महान आपके व्यक्तित्व में न है कोई कमी, महान आपके व्यक्तित्व में न है कोई कमी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत सर आपको आमंत्रित करेंगे कि आप हमारे बच्चों को लेक्चर देंगे और सर आप बताए हमारे बच्चों को बताएं कि स्कूल से मकाम पे कैसे पहुंचा जा सकता है, किस तरह हमारे बच्चे योग के अलावा और फील्ड में भी अपनी योग्यता दिखा सके। तो आपके आह्वान के लिए, आपके आशीर्वचन के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। इतनी तारीफें की मैंने इसलिए की और खुद अपने आप में बहुत अच्छी है। थैंक यू मैडम, आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया और आपके बच्चों के साथ हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इससे पहले भी मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं पहले अपने कॉलेज में था तो वहाँ भी मैं बीएड के बच्चों के साथ जरूर इंटरेक्ट करता था, बात करता था, क्योंकि जितना क्रिएटिविटी जो है अपने बीएड के बच्चों में या एमएड के बच्चों में है होती है और जो इस्तेमाल करते हैं दिमाग का, तो शायद मैंने और कहीं नहीं। हेड ऑफ टू यू, आप वही चेहरे में चमक आप लोगों की मैं देख रहा हूँ, वही पुराने दिन मुझे याद आए थे। तो फॉर्मल स्टार्ट करते पहले एग्जाम मैम, हेड मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, जो प्रोग्राम को संचालित कर रही हैं, मैम का धन्यवाद। सारे लोग, क्योंकि मैं टीचर हूँ अपने आप में, तो आप ही के लोगों के बीच का ही मैं एक आदमी हूँ। तो आज काम करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इधर उधर रहा, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, बात किया, तो कुछ समझ में आता है कि आपसे कुछ बातें शेयर की जाए, कुछ बातें बात की जाए। कितना समय में मेरे पास? सर जितना आप लेना चाहें। ओके। और जहाँ आपको लगता है कि बोरिंग हो रहा है वहाँ पर आए क्यों हैं, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर। जो लक्ष्य है, जो आप सोच के आए हो, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स मुझे वो सामने वो चीजें पकड़नी है, वो चीजें लेनी है, राइट। ये जितना क्लियर होगा, जितना विजन क्लियर होगा, उतना रिजल्ट जल्दी आएगा। मैडम ने कहा था मोटिवेशन की बात करोगे, मैंने यही से बात स्टार्ट कर दी है। और मैं कोई तैयारी करके नहीं आता, बोला वाला मुझे शॉप दे रहा हूँ, आगे ऊपर डिलीवर करता हूँ, राइट। तो हमेशा ध्यान रखें कि कुछ भी करें दिल से करें, ठीक है ना, और दिखाने के लिए नहीं करना है। पढ़ना है तो अपने लिए पढ़ना है, राइट। कि अगर मैं मदर फादर को, पिताजी और माता जी को दिखाने के लिए पढ़ना ना, क्यों फायदा नहीं है, क्यों बना लो मेरे को यार। आपको खुद रिजल्ट देना और मेहनत करनी है,
और जहां आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आएगा। मैं यहां तक भी पहुंचा हूं सिर्फ अपने आप में ईमानदार था और आगे भी ईमानदार रहूंगा, और ऊपर वाले ने रिजल्ट देना है वो देगा। आज नहीं देगा, आज से 10 साल बाद देगा, 15 साल बाद देगा, देगा जरूर। आई बात समझ में क्या कहना चाहूँ? कहीं बुरा लग रहा होगा उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बात कहनी जरूरी है क्योंकि मैडम ने मुझे काम ही ये सौंपा है, मुझे बड़ा गलत काम सौंपा है कि मुझे आपको थोड़ा मोटिवेट करना है, राइट। दूसरी बात यह है कि हम जो है अपने आप से अपने आप को कितना चाहते हैं, बात समझ में क्या कि हम क्या होता है, हम दूसरे को देख के अट्रैक्ट होते हैं, जबकि इतनी बड़ी क्वालिटी हमारे पास होती है, इतनी बड़ी योग्यता हमारे पास है कि लोग को हमसे अट्रैक्ट होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। तो मेरे पर्सनैलिटी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अपना स्वेट एनालिसिस करिए, कहीं कोई कॉमर्स वॉर्स वाला होगा तो बताएगा स्वेट एनालिसिस मतलब राइट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मैं अगर आपसे ये कहता हूँ यार ऐसा है कि आप अपने आप में कुछ 5-6 पॉइंट बेहतर वाली ढूंढ के निकालोगे कि आपके पास क्या चीज है, बेस्ट 5 पॉइंट निकाल दिया, तो आप सोचते बड़े मुझे 1, 2, 3, 4 तक जाओगे, 5 राइट। ये है। अगर मैं कहूँगा यार अपने जो है नेगेटिव पॉइंट्स बताओ यार, आप लाइन से गिनना शुरू कर दोगे, तो मैं राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है ना? क्यों ऐसा है फिर? कि ऐसा तो नहीं है कि हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। बी पॉजिटिव या, ठीक है ना? हमेशा पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट आएगा, और पॉजिटिव इन्वायरमेंट तब आएगा जब आप अपने आप से मानना घूम फिर के मैं वही ले आया। मैंने कहा ना, मैं फिर बेसिकली मैं होम टीचर हूं, ठीक है ना। इसके बाद एक बात और करते हैं कि हम जो है मैंने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्टिव से, उसी में अगर बात करता हूं मैं अगर कि मोटिवेशन का एक वर्ड मैम ने कहा था कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आप अपने आप से प्रेरित हो रहे हैं। तो प्रेरित 2 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। मैं ये मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि आप बहुत पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी में किसी अधिकारी ने, मैनेजमेंट ने या टॉप ऑफिसर ने कोई काम कराना है, और जिससे मिस्टर एक्स से काम कराना है तो वो एक्स काम करने के लिए काम करने को तैयारी नहीं है। बोलेगा साहब ये काम करिए, उनका मैं नहीं करता हूं, राइट। तो 2 तरीके से काम हो सकता है बॉस। पहली बात तो भैया काम करो, रिक्वेस्ट करेगा तो ये क्या होती है कि भाई तू कर लेगा, तुझे मैं इंसेंटिव दूंगा, तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव। कुछ ऐसे ट्रेनिंग टाइप के होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज आनी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। सामने बैठा हो टेबल पे, बेटे काम करना है ना, नहीं कर सकता हूँ, ये व्हाइट पेपर है, लिख जाए अपना, और क्या करेगा नहीं करेगा। दैट इज काम होना है बाय बुक और बाय क्रॉप। कैसे ही करिए आप। तो उसने कहा ऐसा पिताजी आप मेरे को ऊपर से देख रहे थे, मुझे उनको दिखाना था कि मैं बस अच्छा खिलाड़ी हूं, मतलब खेल सकता हूं। तो कहने का मतलब यह भी मोटिवेशन की एक अप्रोच है, वो इंटरनल मोटिवेशन है कि आप पहले फिक्स तो करिए, टारगेट तो फिक्स करिए। मोटिवेशन का ईमानदारी क्या करना है कि जहां रहोगे आप दूसरे के हित के लिए हेल्पफुल रहिएगा, मदद करने की कोशिश करिए, ठीक है ना।
शामिल किया और मेरी बात को सुना। नहीं तो हम भी जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है ये हमारे हफ्ते भर की गतिविधियां हैं, जिसको बनाना और एडिट करने का काम भी हमारे विद्यार्थियों ने किया है। तो प्रथम दिवस स्वच्छता कार्यक्रम में इन्होंने प्रतिभाग किया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब रोना रोना जगमग जगमग रोना, अब आग में उठी कतल की स्वच्छता की ज्योत जागे, स्वच्छता की ज्योत जागे। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको, अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बस्ती बस्ती गाँव गली और हर एक नगर नगर स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, ज्योत जागी रे, जगमग सी ज्योत जागी रे। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। सर आपके सम्मुख हमारे इस हफ्ता भर की की गतिविधियों की झलकियों को प्रस्तुत करते हुए एक रिपोर्ट भी सामने रखी हुई है, जिसको कि हमारे विद्यार्थियों ने अपने हाथों से बनाया है। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी और दिखाई दे रहा है कि उसमें हमारे विद्यार्थियों ने कितनी सृजनात्मकता का परिचय दिया है। इस पूरी गतिविधियों के दौरान हमने विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जिसमें कि स्लोगन प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता आदि सम्मिलित हैं। तो मैं सर आपसे निवेदन करूंगी कि विद्यार्थियों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट वितरित कर उनका उत्साहवर्धन करेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाना चाह रहे हैं स्लोगन कंपटीशन के प्रतिभागियों में से जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है गौरव कांडवाल B.Ed। द्वितीय स्थान पर है प्रियंका बिलवाल और तृतीय स्थान पर अरुण कुमार B.Ed थर्ड सेमेस्टर। तो तालियों की प्रतियोगिता में हमारे सभी विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें B.Ed प्रथम सेमेस्टर और B.Ed तृतीय सेमेस्टर दोनों के हमने अलग अलग परिणाम घोषित किए हैं। सेमेस्टर में प्रथम स्थान जिन्होंने आशुभाषण प्रतियोगिता में प्राप्त किया वो है आंचल राज सत्यप्रेमी। आशुभाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आंचल राज सत्यप्रेमी B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर। पल्लवी मेहरा
द्वितीय स्थान पर रहे हैं और तृतीय स्थान पर है राकेश पांडे। आशुभाषण प्रतियोगिता में बीएड तृतीय सेमेस्टर से सुमित जोशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुमित जोशी। द्वितीय स्थान पर विशाल पांडे और तृतीय स्थान पर निकिता नयार। तृतीय स्थान पर निकिता नयार। इसके बाद क्विज प्रतियोगिता जिसमें बीएड प्रथम सेमेस्टर और बीएड तृतीय सेमेस्टर दोनों का अलग अलग परिणाम हमने घोषित किए हैं। तो क्विज कंपटीशन में प्रथम स्थान पर हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से आंचल राज और तृतीय स्थान पर ही हैं लक्ष्मी दानू। प्रथम स्थान पर आंचल राज, द्वितीय स्थान पर लक्ष्मी दानू। इस कंपटीशन में बीएड तृतीय सेमेस्टर से करण आगरी प्रथम स्थान पर रहे हैं और राधा नेगी द्वितीय स्थान पर है। राधा नेगी। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में जिस समूह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो है समूह का नाम इसमें नहीं लिखा है, शायद पायल वर्मा है। तो उसमें आप नुक्कड़ नाटक के सभी प्रतिभागी आ जाए। पीयूष बेरी, दीपिका गेड़ा, दीपक गेड़ा, ऋचा जोशी, पायल वर्मा, रीता, नेहा बिष्ट, कार्तिक बिष्ट, ममता बिष्ट, रोहित गोस्वामी, देवेंद्र सिंह, विनीत प्रसाद और सुनील कुमार। तो जोरदार तालियों के साथ सभी प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद सर। तो मैं अपने विभाग की विभाग अध्यक्ष महोदया, अपने समस्त शिक्षकगण, कर्मचारी वर्ग एवं अपने विद्यार्थियों के ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सर ने अपना कीमती समय हमारे बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए निकाला और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमारे विभाग में आते रहेंगे और हमारा उत्साह वर्धन करते रहेंगे। Thank you so much, sir. Thank you.
आप लोग बैठ जाएं। अगर अभी भी किसी की कुछ बोलने गाने की तमन्ना बाकी हो तो आप आ सकते हैं, इससे पहले कि हम औपचारिक रूप से अपनी इस कार्यशाला का समापन करें। तो यदि किसी के अंदर का कोई गायक, शायर, कवि, दार्शनिक कुछ उछाल मार रहा हो तो आपका स्वागत है। और एक चीज आपको लग रही होगी, अपना ये जो वीडियो देखा आपने तो आपको लग रहा होगा कि ये मैं हूँ क्या, मैंने इतना अच्छा किया। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, ये आप ही हो, ये तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो इसीलिए विभाग चल रहा है। और आप लोगों से ही ये विभाग है, ये दीवारें, ये टेबल, ये कुर्सी से नहीं बना है। ये हमें जीवंत विद्यार्थी चाहिए जो कि इस विभाग को जिंदा रखते हैं, जो उसे बनाते हैं। तो आप सब अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से प्यार से, मनुहार से, फटकार से आप इसी प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कई बार डांट फटकार से भी मोटिवेशन मिलता है ना। ये अभी हम आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो ये समय आपको याद रहेगा। आपकी जिंदगी में जितना भी पढ़ाई आपने की हो, बीएड लेकिन ऐसा रहता है कि कभी नहीं भूलता है। बीएड के बने हुए दोस्त कभी नहीं भूलते। मेरे तो आज भी मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स में से हैं एक दो जो बीएड से बने थे, तो बीएड के फ्रेंड्स हमेशा याद रहते हैं। और इसके अलावा देखिए आपके भी साथियों ने ये रिपोर्ट बनाई है। जिन लोगों ने बनाई है जरा आगे आ जाए प्लीज। जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है वो कृपया आगे आ जाए। और आप लोग खुद ही दिखाइए, आप वो सराहना के पात्र हैं। इसको लिखने में, डेकोरेट करने में आपके साथियों ने जितनी मेहनत लगाई है वो आपको सामने दिखाई दे ही रही है। बहुत सराहनीय प्रयास है और बहुत खूबसूरत बनाई है। आपको पता होगा कि एक संस्था है NAAC, NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। वो क्या करती है संस्था? वो विश्वविद्यालय और उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करती है। तो ये विभाग जो है पूरे विश्वविद्यालय की नाक है, समझ लीजिए आपकी। जिस तरह से अगर कोई भी कहीं से बाहर से आता है तो अकेला बीएड को देखने के बाद ही उनको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर इस संस्था में इतना अच्छा काम हो रहा है। तो NAAC की ग्रेडिंग में बीएड का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये सब चीजें जो आप बनाते हैं ये NAAC की टीम के सामने प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट मांगते हैं वो कि आप अपना बताइए आपने क्या क्या चीजें करवाई है ना, तो जितनी शिद्दत के साथ इस काम को किया है। मैडम बोल रही हैं, दोनों से पहले चलिए। तो मैं अपनी विभाग अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करूंगी कि वे आपके लिए अपने आशीर्वचनों के साथ साथ इस कार्यशाला के औपचारिक समापन की घोषणा करेंगी। ओवर टू यू मैम। ज्ञापित करती हूँ और भविष्य में उम्मीद करती हूँ अब हम नेक्स्ट सेशन में आप लोग एग्जाम्स के बाद पुनः नए सेशन में आएंगे, फिर हम इसको और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करें और स्ट्रेंथ के साथ इसमें
मिल जाए और अच्छा करने की कोशिश करें। जो हमें इसमें अगर कुछ कमियां लग रही हैं तो आप लोग उसमें सजेशन दें कि मैडम हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, इसको और बेहतर बना सकते हैं। अब हमने ये रिसोर्स पर्सन को सुना है तो कुछ और टॉपिक्स ये हैं, आप पे हमें अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाओगे तो फिर हम लोग का भी मन टूटता है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके लगे हैं, हम रिसोर्स पर्सन को अरेंज कर रहे हैं, नए नए दिन के लिए प्लान कर रहे हैं, और अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं होगा तो हमें भी कहीं ना कहीं निराशा होगी। अगर आप लोग भी हमें मोटिवेट करेंगे, पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, ये मेरा मानना है। आप लोगों के सामने फैकल्टी के सारे मेंबर्स के नेम लिखे गए थे, आप लोगों ने उसमें बिल्कुल लिबरल होकर एकदम वोट डाला है, कोई किसी तरीके से प्लानिंग कुछ नहीं थी, इमीडिएट आपने देखा। इवन हमें बस इतना टाइम नहीं था कि हम स्लिप्स भी नहीं तैयार करें। हमने आश्वी भाषा वाली उसी प्रतियोगिता के टॉपिक्स के बैक में नाम लिखने के लिए कहा गया। अब जिनके आप टच में ज्यादा हैं या जिनको आपने देखा नहीं है तो आप कैसे वोटिंग करते हैं? कुछ टीचर आपकी क्लास में है नहीं और कुछ से आपका भी इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया होगा, तो ठीक है, आपका आपने नोटिस किया होगा, उस पे आपने अपनी इच्छा रखी है। आपकी उस इच्छा को हम सर आंखों पे धारण कर रहे हैं कि आपने बहुत सटीक डिसीजन लिया। आप लोगों का जो निर्णय लेने की क्षमता है वो उच्च स्तर की है, ठीक है। तो आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन के आधार पे यहाँ पे जो 50 वोट पड़े हैं वो पड़े हैं सरोज जोशी के निधन में। करूंगी कि वो आ गए हैं। अच्छा, तो आप स्टेज पे आए और ये होता है बेटा किसी के काम को जज करना। आपने देखा होगा कभी भी सामने से आपको ये नहीं दिखाई दी होंगी, हमेशा पर्दे के पीछे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा खुद से ली है इन्होंने कि मैं मैडम ये काम करूंगी। मैंने कुछ अभी इस बीच नया काम भी दिया तो मना कर दिया, नहीं मैं वो काम ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, मैं वो भी कर रही थी लेकिन मैं यहाँ ज्यादा बिजी हूँ। तो ये पर्दे के पीछे हमेशा इनकी भूमिका रही है। मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, 50 एक तरफा रिजल्ट है, हम तो बच्चा ही तो हमारा कैरेक्टर। तो अब और ये जो मैं आपके सामने जो अभी मैम ने भी दिखाई, जो हमारे रिसोर्स पर्सन ने भी देखा, तो इसमें भी ये शाम 5-5 बच्चे तक 4-5-6 बच्चे जितने भी थे, ये मैडम की बहुत इसमें भी मेहनत है, तो ये कंटिन्यूसली लगी रही शाम तक, और मॉर्निंग भी आकर के बच्चों के साथ लग के इसमें काम किया। बच्चों में बहुत कैलिबर होता है लेकिन उस कैलिबर का यूज कैसे करना है, किसकी किस स्किल को आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक टीचर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका हमेशा से सपोर्ट रहा है, बाकी सबका भी रहा है, लेकिन ये आपकी इच्छा थी, तो आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए ये हम अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से मैम और हम इनको सम्मानित करना चाहेंगे। तो नीला मैम और हम कंबाइन इनको सम्मानित करें, डॉक्टर सर आप आए और ये मूवमेंट का ग्रहण करें। इस तरह से सहयोग देते रहे ताकि हमें भी फीडबैक सुना। पर अफसोस वो गेस्ट आ गए तो हम मुझे जाना पड़ा, अगर वो वादा कर रहे मैं दोबारा सुनाऊंगा, ठीक है। तो मैं सबको सुनना चाहूंगी, मेरी भी इच्छा है, क्योंकि ये हमेशा ये भी बहुत काम करते हैं, बहुत, इनका भी काम दिखता नहीं है, इनके लिए हो जाए ऐसा काम करते हैं ना, वो काम भी पर्दे के पीछे है। तो भाई ऐसा अप्रिशिएशन, ये तालियां अगर आप देते रहे तो उत्साह वर्धन होता है ना। आज आप 1 घंटा काम कर रहे हैं, ये क्लैप आपने कर दी तो हाँ यार 2 घंटा करते हैं और हम 4 घंटा करते हैं, तो ये मोटिवेशन मिलता है। सर अभी मोटिवेशन की बात करके गए ना, पर ये पुरस्कार सर जी ने इसमें आए थे, कौन से देश में आए थे आप? हाँ, तो ये प्राइज इनके लिए कौन सा थी? सरोज सर का मोमेंट हो तो मनोज आप आए और हमारी सरोज मैम और नीला मैडम से निवेदन है कि हम मनोज को सम्मानित करें। आइए मनोज।
मार्बल रेस में जिन लोगों ने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, सर से निवेदन करूंगी कि वो कृपया डॉक्टर विनीता लाल को मैं बुलाना चाहूंगी कि मार्बल रेस में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको सर्टिफिकेट प्रदान करें। हाँ, डॉक्टर पूजा से मेरा निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आए और चलिए है कि वो कृपया मंच पर आए। और संजय डॉक्टर ललिता से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर आए और अब मैं मैडम को माइक दे रही हूँ कि वो आज के वचन और समापन की घोषणा करें। थैंक यू सो मच नीलम। अब मुझे लग रहा है कुछ तो चेहरे जरूरत से ज्यादा खिल गए जुड़ेंगे, तो उस टाइम में उम्मीद करूंगी कि जो चेहरे थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं स्माइल के लिए, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरा हर कोई नहीं आते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन है, एक सर्टिफिकेट भी है, तो आपके लिए एक मोटिवेशन का ही काम करेगा। बी एड फर्स्ट, बी एड थर्ड, एम एड फर्स्ट, एम एड थर्ड, वो कोई भी हो सकते हैं। तो वो जो बच्चा है, उस बच्चे का काम भी पर्दे के पीछे रहा है और बहुत अच्छा काम रहा है। क्या कोई बच्चा गैस कर सकता है? मैम भी थे लास्ट टाइम जब हम डोरी डाला हम गए थे, वो एक बच्चा ऐसे रहे कि वो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे काम करते करते। वो बोले कि मैडम ये उन्होंने देख वगैरह सब सबकी फिक्स आप लोगों के पास सबके पास होगी, और 2 सेमेस्टर के सारे बच्चे मेरे ख्याल से उस टाइम उनका वर्क देख रहे होंगे। तो उन्होंने इतना ज्यादा काम किया, लास्ट टाइम जो लेप्रोसी मिशन में खिचड़ी बांटने जाना पड़ा, वो अकेले रह गए थे। तो वो काम वो किसी को दिखा के नहीं कर रहे थे, उनका वो अंदर से था कि काम भी मैं करूं और ये पुण्य का काम है। और मुझे हमेशा लगता है कि वो आए थे गाली के लिए, आधे से ज्यादा बच्चे उनका मजाक वाले सेंस में मुस्कुरा रहे थे कि क्या ये गाली पाएंगे। मेरी क्लास में जब वो बोलते थे, बोलना उन्हें नहीं आता था। आपने नोटिस किया होगा, जो क्लासमेट्स होंगे तो मैं उन्हें बार बार आगे बुलाती थी कि आप आगे आइए, कोशिश करिए। तो वो बल्कि कोई जामुन वाला कुछ अगर क्लास के बच्चे होंगे तो शायद वो इंसिडेंट कभी भी बोलती हूँ, और मुझे हमेशा याद रहता है कि जामुन वाले उनको मतलब बोलने के लिए बोला गया तो मुझसे करने लगे, बोलते बोलते जामुन करते पीछे आने लगे। तो आज के दिन वो कॉन्फिडेंस लेवल आप डरो मत, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव होती है। तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने मुझे बहुत अनुभूत कर दिया। अभी हमें मेरा छोटा सा सम्मान है, मैं चाहूंगी वापस आपको सर्टिफिकेट हम अरेंज कर रहे हैं, कुछ सिग्नेचर का भी इशू हो गया है, तो हम आपको वापस सर्टिफिकेट भी देंगे। अभी एक सेमेस्टर बचा है, तो पर्सनैलिटी कैसे इम्प्रूव होगी वो मैंने इनमें देखी। इन्होंने गाना गाया, मैं मतलब अद्भुत की गाना गा लेंगे तो ये बच्चे जो क्लास में आप देखेंगे इनको बोलने में कितनी परेशानी हो रही थी। एक तो लेट आए थे, दिसंबर में आपका एडमिशन 19 दिसंबर के आसपास हुआ था। 10 डेज लोगों ने पढ़ पाएंगे, सीधे इन लोगों ने इन बच्चों के साथ ही तैयारी कर ली। तो मतलब मैं बहुत इनसे इम्प्रेस हुआ कि बताते नहीं है, सारी जिम्मेदारी ले लेने। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे आपने वोटिंग करी तो मैंने इनको ऑब्जर्व किया है फर्स्ट सेमेस्टर से, क्योंकि इनको पढ़ाया भी है मैंने, तो उनकी पर्सनैलिटी में मतलब डे टू डे इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिला। और इन्होंने जो गजल गाई थी अपनी, जो मैं अभी गाना गाया, लेकिन बहुत अच्छा गाया, कोशिश करी। और सामने खड़े हो गए, आज में इतनी बड़ी ऑडियंस आपके सामने है, तो ये आपके अंदर एक पॉजिटिव रियल के बाद एक साइड देखने को मिल रहा है। तो आप अच्छा करेंगे, स्कूल्स में और अच्छा करेंगे। तो मैं मीरा मैम से निवेदन करती हूँ कि हमारे बीएड थर्ड सेमेस्टर के विवेक को सम्मानित करना चाहिए। इसी के साथ मेरा निवेदन ये रहेगा, विनय पाते थे, अपनी बात रख नहीं पाते थे, ऑफिस में जाने में भी डरते थे, तो बहुत सारी चीज, बहुत चीजें इनके अंदर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखा। तो ये मैं चाहूंगी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर की अपनी यात्रा को थोड़ा ब्रीफ करेंगे
और आपके सामने अपने विचार रखेंगे ताकि बाकी बच्चे भी इनसे मोटिवेट हों। आपने मुझे सम्मान दिया। मैं आपको अपने बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर तक का के जो मेरा योगदान रहा, मेरा समर्पण रहा, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं जो यहाँ पर को आया था दिसंबर में, मैंने बताया वो सही बात है, मैं काफ़ी घबराया हुआ स्टूडेंट था। मैं ना बोल पाता था किसी से, ना ही किसी से अच्छी तरह से इंटरेक्शन जो होती है इंटरेक्शन वो भी नहीं कर पाता था। तो मैं जब मैम ने मुझको अपने पीरियड में पढ़ाने के लिए बुलाया, हिंदी का मेरे को मैम पढ़ाती थी, तो मैम ने जब जामुन शब्द बोल दिया तो उससे मेरे को बहुत बड़ा वो लगा कि नहीं कुछ करना है। तो मैंने उसी चीज़ से प्रेरणा लेके अपने को विकसित किया कि हाँ नहीं, ये शब्द मैम ने जो मेरे को बताया है ये सही बता रखा है, ऐसे ही बताना है। और मैम ने मेरे को काफ़ी एक हौसला दिया कि नहीं बेटा आपको बोलना है। और मैं पहले मंच में आने में भी काफ़ी घबराता था, बोल नहीं पाता था। तो मैम ने मुझको एक ऐसा योगदान दिया, एक ऐसा बल दिया है कि मैं आपके सामने अपने विचार, अपने सब जो मैं यहाँ पर से सीख के जाऊँगा वो भी मेरे को मैम ने ही बताया। और एक प्रेरणादायी मेरी जो स्रोत मैम है वो हिंदी की मैम दीपिका लाल मैम है। समय में बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन किया जाता है उसके बारे में बताया कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको डांटना नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चे को डांटेंगे तो आप एक शिक्षक नहीं हैं। आप बच्चे के साथ मित्रता भाव से व्यवहार करें, उसके शब्दों को, उसका जो क्वेश्चन है बच्चे का उसको मित्रता पूर्वक उसको बताएं, क्योंकि मित्र ही मित्र की बातों को आसानी से समझ लेता है। अगर किसी के क्षेत्र में अगर शिक्षक बन के जाएंगे, अगर मित्र के रूप में किसी भी बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो आपको शिक्षक की नज़र से नहीं देखेगा, मित्र की नज़र से देखेगा। और आपकी जितनी भी नॉलेज है या आपके अंदर जितना भी ज्ञान है वो आप अगर वो बच्चे को दोगे तो बच्चा उसको तुरंत ही बना के अपने अंदर यानी ग्रहण करके आपको बता देगा। हमारे जो कक्षा तक सर थे कि जो अच्छा शिक्षक होता है बच्चे उसकी फोटो बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं एडल्स में जब पढ़ा रहा था मैम, तो कक्षा 6 और कक्षा 8 के बच्चों ने मेरी जो है ड्राइंग बना दी। और आपकी ड्राइंग है आपको कैसी लगी? तो आज मुझको पता चला कि जो अच्छा शिक्षक होता है बच्चे उसको बताने में वैसे डरते हैं, मगर जो है अपने भाव जो है दिसंबर में जिन्होंने इनको देखा होगा तब से आज में कितने पॉजिटिव दिख रहे हैं ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक बच्चा इसी तरीके से यहाँ पे अपने गुणों को और ज्यादा निखारे। इनको देख के मुझे एक बच्ची याद आ गई जो मेरी फर्स्ट याद थे, लेकिन वो रिवर्स में लिखती थी, जैसे और लिखते तो और नहीं लिखी, वो बैक्स में लिखती थी, तो उनको प्रॉब्लम थी। तो जो फोर्थ में थी, 12 या 13 ईयर्स की होंगी वो फोर्थ के बाद वो फिर अगला थर्ड में आ जाती थी, थर्ड के बाद फिर वो 2 में आ जाती थी। तो वो क्योंकि उसको तो स्वर व्यंजन कुछ आते नहीं थे, उसे और लिखना नहीं आता था। तो फिर वो बच्ची को भी मैंने एक चैलेंज की तरह लिया कि जब ये बच्ची गाना गाने याद रख सकती है, सारा कुछ इसको इतना टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं तो ठीक है ना। तो उसके बाद जब उसको भी मैंने केस स्टडी की तरह, चैलेंज की तरह उस बच्ची को लिया। आज उसकी शादी हो गई है, अब मतलब वो अपने घर है, लेकिन उसको तब लिखना, पढ़ना, लेटर लिखना उन 2 साल में मैंने उस बच्चे को वहां पर सिखाया था। एक चैलेंज की तरह लिया कि क्यों नहीं ये बच्चे भी सीख सकती है। तो ये कोशिश हमें अपने आप से करनी है, क्योंकि वो टीचर है। होशियार बच्चों को, अच्छे बच्चों को तो सभी पढ़ा देते हैं, एक
करती हूँ कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। मेरा कैलिबर वो रहेगा कि मैं ऐसा सबको सब चीज आ जाती है, वो यूट्यूब से पढ़ लेगा, किसी के घर पे पढ़े लिखे लोग होंगे, माहौल होगा, किसी को अच्छी बुक्स होगी, लेकिन जिस बच्चे के पास कोई सोर्सेस नहीं है, घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है और सिर्फ मजाक का पात्र भर है अगर, तो सब जब उसको पटली पटली कहते थे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। अब वो बहुत छोटे बच्चे तो उनको तो ऐसा नहीं समझाया जा सकता था ना, तो उसको भी मैंने चैलेंज की तरफ बच्ची को लिया था। तो आज के दिन वो बच्ची कभी कभी शिवरात्रि का जो मेला होता है वो मेरे मायके साथी है, आज भी वो आज भी इतने अटैच है। वो बच्ची एक होता ना बिस्किट जिसमें वो लगी होती है, वो होती है कलौजी, कोई बिस्किट होता है टैटू बिस्किट का, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो बच्ची थी जो गांव से मिलने आती है, वो बिस्किट का एक पैकेट लाती है, तो वो जब मतलब वो देख के जब घर जाती है, कभी कभी मुझे फोन में भी भाभी लोग बताते हैं कि हमारे उस गाँव के बच्चे आए हैं और तुमसे मिलने आए हैं, तो वो चीज गदगद कर जाती है। अरबों करोड़ों रुपए उसके लिए मतलब दिमाग है, इतना वैल्यूबल है कि मैं बता नहीं सकती कि वो हमें रिवर्स क्या लेके जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे कहीं हमें बहुत सुकून मिलता है उन बातों का। तभी मैं सारे बच्चों से कहती हूँ फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा नहीं करना चाहिए कि रिसोर्स पर्सन पढ़ा रहे हैं, आप फोन पे कंटिन्यूसली लगे हैं, आप लूडो खेल रहे हैं, आप किसे धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये चीज टीच करेगी, हमेशा करेगी। एक दो बच्चे तो इतने अच्छे थे जिनके मतलब लगता था कि बहुत अच्छे हैं और वो ऐसा कुछ बीच में कर जाएंगे ये उम्मीद मुझे नहीं थी। अब जब आप फील्ड में जाएंगे, एक्चुअल आप टीचर बन जाएंगे ना, जब आप ऐसे ऐसे बच्चों को आप देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि हाँ जो हमें बीएड में सिखाया गया, जो मैम लोग कहते थे वो बिल्कुल ठीक था। तो अब आपके नीचे दूसरे पर्सन को बुलाया गया, अगर आप उन्हें नहीं सुन रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो क्या उन्हें फील नहीं होता होगा? जाहिर सी बात है। बंदर तो बस यही मुस्कुराहट आप सबके चेहरे में देखना चाहती हूँ कि जितना भी आपको डाटा आपने समझ के डाटा, मैं कहीं कॉमर्स में या कहीं आर्ट्स में तो डाटे नहीं जा रही हूँ। आप हमारे बच्चे हो, आपके भी बच्चे हो जाएंगे ना, मैं तब भी ऐसे ही डांटूंगी, ऐसे ही मिलूंगी, उतनी ही आपसे डांटूंगी। मेरा हक भी है और अपने बच्चे हो, पूरा स्टाफ हमारे बच्चे, इनसे भी हो जाती है। एक तो आवाज भी तेज, थोड़ी सी आगे बड़ी कर देते हैं तो वो बिल्कुल रोने हाल हो जाते हैं। तो रोना नहीं, आप सब बिल्कुल नहीं आगे हैं। ये सोचो कि सामने वाला इतना एग्रेसिव क्यों हो गया, सामने वाला डांट क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, कभी आपने रियलाइज नहीं करा। अब ऐसा तो नहीं ना कि गुस्सा करो, आप तो ये गुस्सा करो, तो ऐसा तो नहीं हिमांशु तेरे की बैठा है, हिमांशु टीचर की जो लैंग्वेज होगी वो आदेशात्मक होगी। कैसी होगी? आदेशात्मक होगी। तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा तो आवाज तेज भी होगी और अपने पर के साथ डांटेंगे कि ये गलती आप दोबारा ना करें। तो वापस हम मिलेंगे अगली वर्कशॉप में जब आपसे, तो नए चेहरे की तरफ हमें फिर चाहिए कि वो सामने आए, अपने बारे में विचार रखें और इससे ज्यादा मेहनत के साथ आप उसमें जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और सारे बच्चे खुशी खुशी अब घर जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा, क्योंकि 2 दिन बाद आपको फाइनल टीचर के प्लान अपने टीचर्स को दिखाने हैं। फाइनल टीचर में प्लान लाएंगे, मॉडल लेकर के आएंगे और अपने संबंधित प्राध्यापकों से उसको चेक कराएंगे, क्योंकि इसी वीक या कभी भी आपकी फाइनल टीचिंग की डेट आ सकती है। आपके एग्जामिनेशन की डेट 23 आ चुकी है। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। आराम से पेपर कीजिएगा, रिलैक्स होकर पढ़िएगा और मनोरा जी को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। मनोरा जी के एग्जाम्पल को नोट करिएगा, जितने उन्होंने प्लांट्स के बारे में आपको बताया, तो अगर आप उन्हें नोट करते हैं तो भी आपके काफी मार्क्स आ सकते हैं और आप काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी के कॉपरेशन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सामने से, पर्दे के पीछे से, सबको दिल से मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। आने वाली वर्कशॉप में सारे हाथों में प्राइज हो, ऐसी मेरी आप लोग के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। अब कल वही 9:45 मतलब आप 10 o'clock को आइए ना, क्लासेस है ना।